Acharya Balkrishna, that's the managing director and primary stakeholder of Patanjali Ayurved. He's a man on the Swadeshi mission, whether it be diversifying the company's portfolio, ensuring record profits, or taking on the multinationals unabashedly. Sonali Krishna caught up with the man himself and began by asking him about Patanjali's plan to go international, and he's focused on East Asia now. हम लोग उसके लिए प्लान कर रहे हैं, विशेष करके एक्सपोर्ट के लिए। अभी SEZ के अंदर नागपुर के अंदर हम लोगों ने अभी बड़ा प्लॉट लिया है वहाँ पर गवर्नमेंट से। अभी हमारा कंस्ट्रक्शन का काम लगभग स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्दी हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए एक एक्सक्लूसिव बहुत बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए होगा? नागपुर में हम लोग नॉन SEZ के अंदर भी बना रहे हैं, वो डोमेस्टिक के लिए होगा। हाँ। जो SEZ के अंदर बनाएंगे वह सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए होगा। आई सी। तो अगर अभी आपका पतंजलि का बिजनेस देखेंगे अक्रॉस कैटेगरीज, कितना % डोमेस्टिक कंजम्पशन है और कितना इंटरनेशनल? क्योंकि UK US पे भी आपके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अभी हम लोगों का जो है फोकस सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पर है, और हम लोगों ने सिर्फ अभी अपने घरेलू जो हमारा क्षेत्र है अपने देश के लिए हम लोगों ने योजना बना कर हम काम कर रहे थे। जो एक्सपोर्ट हम लोग अभी फ़िलहाल करते हैं वो तो सिर्फ जो अपने मिलने वाले जो अपने से जुड़े हुए लोग थे वो बहुत आग्रह से थोड़ा ले जाते हैं। तो अभी हमारा ध्यान जो है वो नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। अभी हम जब हम SEZ के अंदर पूरी यूनिट बनाएंगे तो फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में फोकस करेंगे। तो ये 1 साल और लगेगा? लगभग 1 साल लगेगा, क्योंकि मैंने ऑल्सो सुना है कि इवन देश UAE फिर प्रोडक्ट अभी हमारे दुबई वगैरह ईरान वगैरह में भी, और आपके अफ्रीकन कंट्रीज में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी, UK US वगैरह में भी सब जगह जाता है। अभी सब जगह लोग ले जाते हैं, पर हम लोग उसको बड़े उस लेवल पर नहीं कर रहे हैं जैसे हम चाहते हैं कि बड़े लेवल पर करें। जब तक पूरा हम एक प्रोडक्शन यूनिट बड़ी लेवल पर नहीं खड़ा करेंगे तब तक हम मार्केट में अभी प्रयास नहीं कर रहे, ट्राई नहीं कर रहे। आचार्य जी, जैसे आपको पता होगा सारे जो MNC कंपनीज हैं आपके एंट्री के साथ थोड़ा हिल गए हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं आजकल कि जो आपका ग्रोथ है, क्योंकि आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिला है 2020 तक 2019 तक, इसीलिए आपकी प्रॉफिट इतने, आपके रेवेन्यूज़ इतने ग्रो हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपके टैक्स का ये हो जाएगा टैक्स ये, तो तब लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तब एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन होगा। ऐसा है, देखिए इस समय सत्यता इसलिए नहीं है। हरिद्वार में उत्तराखंड के अंदर में जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं सभी लोगों की बड़ी बड़ी यूनिटें लगी हुई हैं। बद्दी के अंदर हिमाचल में जहाँ पर टैक्स जो तो बेनिफिट था वहाँ पर सबकी यूनिटें लगी हुई हैं। अच्छी बात है, वो अपने खुश फहमी में रहें। लोग गलत फहमी में रहते हैं, खुश फहमी में रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा नहीं है। पर अब लोगों को बहका करके, ठग करके, छल करके करने का ज़माना ख़त्म हो गया। आचार्य जी, हाल ही में ASCI की वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपने महात्मा गांधी और ऐसे जो हमारे फ्रीडम के लिए काम किए हैं उनके फेसेस के साथ आपने ऐड बनाया था, तो ASCI ने आपको बोला था कि दिस इज़ नॉट डन। ऐसा मैं एक चीज़ थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ ASCI के विषय में। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ASCI जो बनाई गई थी, जो ASCI के संस्था के नॉर्म्स के अंदर ही वो उन्होंने लिख रखा है कि आपस में जो MNCs थी वो फाइटिंग करती थी, एक दूसरे की टांग खींचती थी। तो उन्होंने कहा भाई हम एक दूसरे से लड़ते हैं, हम एक दूसरे का नुकसान करते हैं। अच्छा है कि जब हमको जनता को लूटना है तो साथ में बैठ मिल करके सलाह कर करके क्यों ना करें, इसलिए बनाई गई थी। तो उसके बाद में वो धीरे धीरे कर करके दूसरे के ऊपर भी जाने लगे। वहाँ बेसिकली यदि मैं ASCI का मेंबर नहीं हूँ तो ASCI के जो कोई गाइडलाइन के ऊपर मैं नहीं हो सकता। पर तो उन्होंने सरकार से जैसे 1-2 जगह पर नोटिफिकेशन निकलवा लिया, तो अभी कोर्ट में मैटर पड़ा है। हम लोग अभी लगे हैं, हम कोर्ट से निर्णय होने दीजिए। और हम वो ASCI आए या कोई भी आए, हमें खुशी है कोई संस्था रहे हमारे ऊपर, हमको वॉच करे, इसकी तो हमको खुशी होगी। परंतु वह संस्था पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन खराब नहीं होनी चाहिए। हमारी तो इतनी ही इशू है। हमारा इशू ASCI से नहीं है, बायस्ड कोई भी संस्था वो आकर के जबरदन हमको कुछ भी गाइड नहीं कर सकती। हमारी तो ये फाइट है। मैंने आपका एडवर्टाइजिंग देखा है, बड़ी विचित्र है, क्योंकि पहले बार देखा है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स आप क्लब करके एक ऐड में दे दिए। जैसे लोग
इतने पैसे खर्च करते एक प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपने कैसे सोचा, कैसे क्लटर ब्रेकिंग थॉट था? इसमें मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने प्रोडक्ट के ऐड करने के लिए हम लोगों ने कभी एडवर्टाइजमेंट का हमारी कोई प्लानिंग ना तो थी ना है। आप हमारे एडवर्टाइज को देखेंगे, वह एक तरह से एडवर्टाइज नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है कि पतंजलि ये प्रोडक्ट बनाता है, हमारा ऐड वही होता है। दूसरा हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इस चीज़ के लिए काम आता है, और उसी के आधार पर हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमने ये भी बना दिया है और ये इस काम के लिए काम आएगा। 2016 में पतंजलि टॉप स्पेंडर था टीवी पे इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग, व्हाटएवर। 2017 में भी हम ऐसे देखेंगे या आपको लगता है आपका काम हो गया है, इंफॉर्मेशन चला गया है? नहीं, क्योंकि अभी नए प्रोडक्ट भी आएंगे, उसमें भी काफ़ी हम लोग और R&D करेंगे और नई चीज़ें भी ले आएंगे। तो एक सूचना की प्रक्रिया तो निरंतर प्रक्रिया है। मैंने ऑल्सो सुना है कि क्योंकि आप स्केल अप कर रहे हैं और इतनी सारे कैटेगरीज में जा रहे हैं, IPO आ रहा है आपका शॉर्टली। IPO नहीं, अभी ऐसा कोई योजना हमारी नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है, हमको लगता है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं हम पूरी स्वतंत्रता से भी करते हैं। हमको कितना प्राइस रखना है, कंपनी का कितना प्रॉफिट होगा, क्या टर्नओवर होगा, कितना हमको प्रॉफिट मार्जिन रखना होगा, हम सिर्फ लोगों के हित के लिए, लोगों की भावनाओं के लिए काम करते हैं। No plans for an IPO. I think that's the key thing right now. Yeah, how do you value a business like Patanjali when it will go to the IPO market? And you go to a public market when you need funds. That's the basic definition of going public. I don't think Patanjali They're right short now. on funds Exactly. at all, And also if you go to the public market, your books are going to be scrutinized. Your books would be scrutinized on a monthly basis, on a daily basis. With Patanjali, you really don't want that. I mean, I'm sure the management does not want that scenario where they really want to get their books scrutinized. Imagine on a monthly basis you'll be answerable, otherwise the stock market performance and the stock performance would move here or there based on